Assalamu alaikum ninth class. How are you? Hope you all are fine. Okay class, let's start now your lecture. हाँ जी क्लास, तो आज हम लोग स्टार्ट करते हैं चैप्टर नंबर 3 के जो 2 टॉपिक रहते थे। जो चैप्टर नंबर 3 है हमारा अर्ज़ पाकिस्तान, तो उसको हमने टॉपिक स्टार्ट किया था पाकिस्तान के कुदरती हिते या नेचुरल रीजन्स ऑफ पाकिस्तान। कुदरती हिते या नेचुरल रीजन्स किसे कहते हैं, ये आपको मैंने पहले भी बताया था। वो हिते जिनकी आबो हवा, उनका जो दर्जा हरारत है वहाँ पर, उन लोगों के रहन सहन, उनकी सरगर्मियाँ, काम करने के तौर तरीके जब एक जैसे होते हैं, वहाँ पर पाए जाने वाले एनिमल्स एंड प्लांट्स तमाम की कैटेगरीज एक जैसी हों, यानी कि जो ह्यूमन का काम करने का तरीका है वहाँ पर जो पेशे हैं वो एक जैसे हों, जानवरों की एक जैसी किस्में पाई जाएँ, पौधों की भी एक जैसी किस्में पाई जाएँ, तो वो हमारे पास कुदरती हिते कहलाते हैं। तो आप लोगों ने एनिमल्स के बारे में पढ़ा था, जंगली हयात पहाड़ों में कैसे रहती हैं, मैदानी इलाकों में कौन सी हैं, सराई या साहिली इलाकों में कौन कौन सी हैं। तो मैदानी इलाकों वाली साहिली इलाकों में नहीं पाई जाती, साहिली इलाकों वाली पहाड़ी इलाकों में, और पहाड़ी इलाकों वाली सराई हिते में। यानी कि हर हिते की अपने जो है वो कुदरती नबातात हैं और कुदरती हैवानात हैं। तो ये हमारे पास कुदरती हिते कहलाते हैं। अगर हम कुदरती हितों की बात करें तो हमारे पास 5 तरह के कुदरती हिते हैं: मैदानी, सहराई, साहिली, खुश्क नीम खुश्क पहाड़ी था, मरतूब और नीम मरतूब पहाड़ी था। तो फर्स्ट मैदानी हिता तो हम लोगों ने कर लिया था। नेक्स्ट हम लोग 2 टॉपिक करेंगे, सहराई हिता या साहिली हिता। तो चलें जी स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले सहराई हिता करेंगे। हाँ जी क्लास, तो हम लोग सहराई हिता या एरिड रीजन के बारे में स्टार्ट करते हैं, पढ़ते हैं। ये मैंने इंग्लिश उर्दू दोनों वालों के लिए बनाया है। तो क्लास आप लोग यही पॉइंट्स अगर अपने पास सेंटेंस की फॉर्म में लिख लें तो आपका ये टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा, आप लोगों को रटने रटाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो सहराई हिते में फर्स्ट हमारे पास कम पैदावारी हिता होता है। यहाँ पर पैदावार कम होती है, लेस फर्टाइल रीजन है। वजह क्या है, तो सेकेंड रीजन मैंने आपके पास लिखी दी है। यहाँ पर बारिशें कम होती हैं, कम बारिश होती हैं, लेस रेनफॉल होती है, जिसकी वजह से यहाँ पर फर्टिलिटी नहीं हो सकती या इस इलाके में पैदावार नहीं हो सकती। हम लोग यहाँ पर कोई भी चीज़ ग्रो नहीं कर सकते। जब यहाँ पर पैदावार नहीं है, चीज़ें कम होती हैं, तो जो फैसिलिटीज़ हैं लाइफ की या सहूलियात है ज़िंदगी की, वो भी बहुत ज़्यादा कम होती हैं। जब बारिशें कम है, पैदावार नहीं होगी, पैदावार ना होगी तो लोगों को ज़िंदगी की सहूलियात नहीं मिलेंगी। और काश्तकारी अगर कुछ एरिया में की भी जाती है, लेकिन वो भी ना होने के बराबर है। दरियाए सिंध से नहरें निकाल कर इनको ज़ेरे काश्त किया गया है, लेकिन फार्मिंग जो है वो ना होने के बराबर है। दूसरा, कुछ इलाके ऐसे हैं सहराई हितों में, अब वहाँ पर नहरों के ज़रिए उनको ज़ेरे काश्त लाया जा रहा है, कल्टीवेट किया जा रहा है कैनाल रिवर्स की वजह से, लेकिन फिर भी वो इलाके बहुत कम है। अब यहाँ पर ज़िंदगी की सहूलियात नहीं है, तो लोग ज़्यादातर खाना बदोश हैं। और खाना बदोश का इंग्लिश मीनिंग ये मैंने लिख दिया है, नोमैडिक पीपल्स है, यानी कि वो लोग जो अपनी ज़िंदगी की सहूलियात को या अपनी ज़िंदगी की फैसिलिटीज़ को पूरा करने के लिए, जो नेसेसिटीज़ हैं उनके लिए, उनको पूरा करने के लिए फिर टाइम टू टाइम वो एक इलाके से दूसरे इलाके में सफ़र करते हैं या हिजरत करते हैं। अच्छा, अगर हम इन लोगों के पेशे की बात करें या इन लोगों का जो काम है वो क्या काम करते हैं, तो ये लोग या तो भेड़ बकरियां पालते हैं या फिर तिजारत करते हैं, यानी कि एनिमल रहने का काम करते हैं या फिर ट्रेड करते हैं। अच्छा, अब इसमें हिते आ जाते हैं या सराई इलाके कौन से हैं, डेजर्ट रीजन या एरिड रीजन कौन कौन से आ जाते हैं पाकिस्तान के अंदर। तो सबसे पहले थल का सहरा है, थल डेजर्ट है, फिर नारायण थर पारकर आ जाता है, फिर चोलिस्तान थल के ही पार्ट में आ जाता है, और लास्ट हमारे पास हरान आ जाता है। तो ये कुछ हमारे पास सराई इलाके हैं। अब इनमें से बहुत सौ को नहरों के ज़रिए ज़राअत जब लाया गया है तो वहाँ पर कुछ ना कुछ कल्टीवेशन हुई है और फार्मिंग कुछ पॉसिबल हुई है, लेकिन इसके बावजूद बारिशें बहुत ज़्यादा कम होती हैं। बारिशें नहीं हैं तो वहाँ पर वैसे भी ज़मीन बंजर बन जाती है, इस वजह से लोग इस इलाके से सफ़र करके दूसरे इलाकों में आते हैं। सराई हिते और जो हमारा मैदानी हिते, उनमें मेन डिफरेंस ही बारिशों का है। बारिशें कम है तो ये एरिड बन गए हैं, मैदानी इलाकों में बारिशें ज़्यादा हैं तो वो फर्टाइल बन गए हैं। दोनों एक ही जैसे हैं, मैदान है, लेकिन एक खुश्क है और दूसरा जो है वो मरतूब है। मरतूब क्यों है, वहाँ पर बारिशें ज़्यादा होती हैं। तो ये हमारे पास सहराई हिते का टॉपिक है। आप लोगों ने इसी तरह से माइंड मैप बना के याद करना है क्लास, और जब छुट्टियों के बाद आप लोग आएंगे तो मैं आप लोगों का माइंड मैप
चेक भी करूँगी। ये ना हो कि आप लोग बोले कि हमें याद है, रिटन काम भी होगा और ओरल भी मैं सुनूंगी कि आप लोगों को कितना आप लोगों ने याद किया हुआ है। ये इतने मुश्किल टॉपिक नहीं है, अगर एक बार आप लोग इसको दिमाग लगा के पढ़ेंगे तो आप लोगों को इसमें फिर ऐसी कोई मुश्किल चीज़ पेश नहीं आएगी। हाँ जी, तो नेक्स्ट हमारे पास जो थर्ड आता है हिता कोस्टल रीजन या साहिली इलाके। अच्छा, साहिली इलाका किसे कहा जाता है? वो इलाके जो कि समुंदर के करीब होते हैं। समुंदर के करीब जो इलाका होता है उसको साहिली हिता कहा जाता है या साहिली इलाका कहा जाता है। तो चलें जी स्टार्ट करते हैं इसको। फर्स्ट पॉइंट इसमें आ जाता है कि साहिली इलाका पाकिस्तान में पाया कहाँ जाता है। सबसे पहले तो पाकिस्तान का जो जनूबी इलाका है, क्योंकि आपने पढ़ा था कि पाकिस्तान के जनूब में या साउथ में हमारे पास अरेबियन सी ये बहिरा अरब है, और उसके साथ साथ जो भी मैदानी इलाका पाया जाता है उसको हम साहिली इलाका या साहिली पट्टी कहते हैं। तो पाकिस्तान के साउथ रीजन को हम कह देंगे कि कोस्टल एरिया है। यहाँ की अगर हम बात करें तो टेम्परेचर जो या दर्जा हरारत है वो मुख्तदिल होता है। मुख्तदिल कहते हैं नॉर्मल होता है, ना ही बहुत ज़्यादा गर्म और ना ही बहुत ज़्यादा ठंडा होता है, बल्कि टेम्परेचर सारा साल साहिली इलाके पे नॉर्मल रहता है बाकी इलाकों की निस्बत। अब चूँकि ये साहिली इलाका है, बिल्कुल समुंदर के पास इलाका है, तो आपको मैंने बताया था पहाड़ी इलाके में जो स्लोप है या ढलवान है वो बहुत ज़्यादा होती है। लेकिन जैसे जैसे हम लोग प्लेन रीजन से को जाते हैं साउथ की तरफ, अपने अरेबियन सी की तरफ, तो स्लोप आहिस्ता आहिस्ता कम हो जाता है। इस वजह से साहिली इलाके में ढलवान या स्लोप जो है वो बहुत ज़्यादा कम होता है। अब ये इलाके चूँकि समुंदर के पास पाए जाते हैं, लिहाजा ये इलाके दलदली होते हैं या स्लम्पी एरियाज़ होते हैं, यानी कि यहाँ पर दलदल बहुत पाई जाती है। ज़मीन की जो मिट्टी है उसके अंदर पानी बहुत ज़्यादा हर टाइम रहता है, तो इस वजह से वहाँ पर दलदली इलाके या कीचड़ वाले इलाके होते हैं ये। अच्छा, अब यहाँ के लोगों का मेन जो पेशा है वो क्या है? यहाँ के लोग मेन काम क्या कहते हैं? माहीगीरी। माहीगीरी किसे कहते हैं? मछलियाँ पकड़ने को, फिशिंग का काम करते हैं, और सेकंड ट्रेड या तिजारत करते हैं। क्योंकि ये समुंदर के पास के इलाके हैं, लिहाजा वो समुंदर के रास्ते तिजारत भी करते हैं और समुंदर से मछलियाँ पकड़ कर उसको सेल करते हैं। तो माहीगीरी भी उनका एक अहम पेशा है। अब अगर हम इनमें बात करें कि सबसे ज़्यादा, चलिए पहले इलाकों की बात कर लेते हैं कि पाकिस्तान का कोस्टल रीजन में कौन कौन से इलाके आ जाते हैं। तो दरिया सिंध का डेल्टा आ जाता है। डेल्टा आप लोगों को मैंने बताया था ना कि जब तमाम दरिया सिंध में मिल जाते हैं और वो दरिया सिंध का पार्ट बनकर बहते हैं, लेकिन दरिया सिंध डायरेक्ट जाकर समुंदर में नहीं मिलता, बल्कि वो छोटी छोटी अपनी ब्रांचेस निकाल लेता है, और वो जो ब्रांचेस का एरिया होता है उसको हम डेल्टा कहते हैं। डेल्टा ऑफ रिवर इंडेज, सेकंड कराची का साहिल या कराची कोस्ट, मकरान कोस्ट एंड मकरान का साहिल। तो इन इलाकों को हम लोग कोस्टल रीजन पाकिस्तान के कहते हैं। कौन सा? एक डेल्टा आ जाता है रिवर इंडेज का, कराची कोस्ट और मकरान कोस्ट, ये तीन इलाके। अब अगर हम बात करें मकरान कोस्ट और कराची कोस्ट की, तो जो कराची का इलाका है वो ज़्यादा आबादी वाला इलाका है। तो कराची के अंदर क्योंकि बंदरगाह भी है, पोर्ट भी है, और ये पॉपुलेटेड रीजन है, ये गुंजान आबाद इलाके हैं, और इससे अलावा कराची का जो इलाका है वो तजारती और सनती मरकज़ भी है, इंडस्ट्रियल एंड ट्रेड सेंटर है। इंडस्ट्रीज़ भी कराची के अंदर बहुत ज़्यादा है और ट्रेड का काम भी वहाँ पर बहुत ज़्यादा किया जाता है। यानी कि मकरान की निस्बत कराची का जो इलाका है वो ज़्यादा गुंजान आबाद है, ज़्यादा आबादी वाला है, ज़्यादा लोग हैं, ज़्यादा काम करते हैं। तो ये आप लोगों का शॉर्ट से दो टॉपिक थे। ये कोस्टल रीजन आ गया और दूसरा डेजर्ट का एरिया आ गया या सराई हिता आ गया। इतने मुश्किल टॉपिक नहीं है, लेकिन फिर भी अगर कोई चीज़ समझ नहीं आती है तो आप लोग पूछ सकते हैं। मैंने इंग्लिश उर्दू वालों दोनों के लिए ये लेक्चर रेडी किया है, तो लिहाजा दोनों जो हैं ये ना बोले कि एक उर्दू वालों के लिए या इंग्लिश वालों के लिए। तो ये दोनों टॉपिक्स जो हैं ये कंप्लीट हो जाते हैं। फिर भी अगर कोई इशू हो तो आप लोग पूछ सकते हैं। ओके क्लास, थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।